एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, और जो भी मैं कहूँगी ना वो अपने मन से कह रही हूँ कि जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे ना इस देश में रह के ना कभी कभी ना कंजस्टेड सा फील होता है, लगता है कुछ हेल्पलेस सा फील होता है कि हम इस कंट्री में रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं। लाइक हमारी कंट्री में जैसे पहले पहले रूल नहीं होता था, राजा का रूल होता था और हम उनके गुलाम होते थे। बट नॉट they didn't pretending like they are looking, they are not pretending like they are rajas and we are servants. तो उस टाइम पे भी वैसा फील नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम भी राजा जो थे बहुत ही ज्यादा मतलब एक अपनी सरकार को भी नहीं बहुत अच्छे तरीके से चलाते थे। बट नाउ वी हैव अ पावर, वी हैव टू से समथिंग, जो बहुत बड़ा इशू बन चुका है यार। यू नो दैट कि अभी नीट के एग्जाम हुए, उसमें कितनी कुछ चीजें हुई हैं। एजुकेशन मिनिस्टर्स को मतलब हम किसको दोष देंगे? हम एजुकेशन मिनिस्टर को ही दोष देंगे यार। तुम लोग ऐसे मेंटली क्यों किसी को टॉर्चर कर रहे हो यार? एक बच्चों को तुम ऐसे प्रेशराइज कर रहे हो। तुम 100 बारी एग्जाम दो, 50 बारी एग्जाम दो, तुम जितनी बारी हो सकता है उतनी बारी एग्जाम दो। बच्चा है यार, किताब कोई रोबोट नहीं है जो मतलब कुछ भी लिखता जाएगा, कुछ भी करता जाएगा और वो मेंटली डिस्टर्ब होता जाएगा। तो फिर ये चीजें होंगी ना, तो हम किसको दोष देंगे? एजुकेशन मिनिस्टर को ही दोष देंगे। तो फिर इसमें इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है? और आप देख सकते हो कि क्या बोलूं मैं मतलब हर यार हमारे इंडिया में हर एक यूथ को पता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब बहुत से लोग बोलेंगे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत। तो मुझे एग्जांपल्स दो ना, तुम जो अच्छी हो रही है चीजें। तुम्हें पता है डॉलर बढ़ता जा रहा है, इंडियन रुपीस गिर चुका है। आई डोंट नो कि किसको दोष दिया जाए कि डॉलर बढ़ रहा है, कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कि हमारी इंडिया घिरी हुई है कि जिनका खुद का रुपया बढ़ ही नहीं रहा है, वो वहीं पे अटका हुआ है। तो हम किसको दोष दें? हम अपनी कंट्री को गिराते जा रहे हैं। इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो भी मतलब जैसे तुम बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ लिया तुमने इतने सालों में। मोदी को 3 बारी बनाया गया मिनिस्टर, फिर भी उसने क्या किया मुझे कुछ समझ नहीं आता। इससे बेटर तो वही लोग थे जो शायद दिख भी नहीं रहे थे। लाइमलाइट भी चाहिए मोदी को और करना भी कुछ भी नहीं है। तो ये चाहते हैं क्या मिनिस्टर्स? और मतलब तुम इतने इतने नीच कैसे हो सकते हो? तो मतलब तुम मान रहे हो कि हाँ हमें समझ में आता है पॉलिटिक्स में वही इमोशंस नहीं होते हैं, ये सबको पता है। बट यार तुम एक एज इंसानियत तौर पे यार देखो, पॉलिटिक्स में इमोशंस नहीं होते हैं। और समझ में आता है आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता के लिए तुम लोग कुछ नहीं करते। बट इतना बड़ा साइंटिस्ट हंगर स्ट्राइक में बैठा है, 20 डेज हो चुके हैं और तुम्हारे सिर से जूं तक नहीं रहेंगी। तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की हम उसके पास जाए, उससे पूछें कि तुम्हें ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम करते हैं सॉल्व, कुछ करते हैं। बट नहीं, इन्हें आउट ऑफ कंट्री में घूमना है, इन्हें विदेश यात्रा करनी है। मानते हैं कि अपने देश के लिए कर रहे हैं, कि अपने देश के साथ बाकी देश का कोलैबोरेशन हो रहा है, अच्छी चीज के लिए, फ्यूचर के लिए हो रहा है। बट यार फ्यूचर कहाँ से होगा? बच्चे ही नहीं होगा तो फ्यूचर कहाँ से होगा? बच्चों की जिंदगी तो तुम बर्बाद कर रहे हो, सोसाइटी में सोसाइटी। तुम्हें तो मजा आ रहा है ना? ओ माय गॉड, पॉपुलेशन कम हो रही है, न्यूज वाले पे क्या डालेंगे? पॉपुलेशन कम हो रही है गाइस, क्या ही हो गया, वैसे बहुत पॉपुलेशन हो गई है। तुम्हें इतनी शर्म होनी चाहिए। अगर तुम्हारा बच्चा मर जाए तो तुम क्या करोगे? पॉपुलेशन कम होगी बोल देना। तुम्हारे घर से ना कोई मरेगा ना तो तब तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारे खुद के, क्योंकि जो खुद का जो मिनिस्टर, जो हमारा हेड है, जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, खुद के तो बच्चे नहीं है इसके, खुद की तो बीवी नहीं है इसकी, खुद की तो फैमिली है ही नहीं इसकी। इससे क्या फर्क पड़ता है किसी की फैमिली के इमोशंस का? नहीं फर्क पड़ता है इनको। और खुद के जो विदेश मंत्री, सॉरी एजुकेशन मिनिस्टर, खुद की बेटियों को तो भेजो तुम फॉरेन में पढ़ने में। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे इंडिया में कि तुम कैसे एजुकेशन चला रहे हो किसी की? और किसी में फर्क ही नहीं पड़ता। तो तुम्हारी खुद की बेटी ग्राउंड लेवल में पढ़ रही होती ना इंडिया में, तो तुम्हें ना बंद से आग निकलती, तब तुम्हें पता लगता। तुम्हें खुद को शर्म होनी चाहिए कि तुम अपनी बेटी को बाहर भेज रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा इंडिया में इतनी मतलब तुम्हारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ही खराब है भाई, एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। और तुम बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए भेज रहे हो। घिन आती है ऐसे लोगों पे, शर्म आती है, छी है, थू मतलब कहते ना कि रिलीजियस बनो, गॉड की पूजा करो, मतलब ऐसे बिल्कुल जैसे स्पिरिचुअल बनो, ये करो वो करो। तुमने ये लोग देखे हैं जो बड़े, हमने राम मंदिर बनाया, इनके अंदर रत्ती भर सा इमोशन नहीं है, तो ये कहाँ से स्पिरिचुअल हुए? इसे दिखावा होता है, इनका डोंग होता है लोगों के सामने स्पिरिचुअल बनने का। तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं है? तुम ऐसे सोचते हो कि हमारा तो हमारे देशभक्त, हमारा मोदी घंटे का मोदी, भाड़ में जाए ऐसा मोदी।
मैं बहुत खुश हूँ कि मैं किसी को वोट नहीं देती, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होता इनको वोट देके। मैं मानती हूँ कि करप्शन लेना, क्योंकि हर एक इंसान लेता है करप्शन, पैसा सबको कमाना है, पर तुम इतने भी मत गिर जाओ कि तुम किसी के बच्चों के बारे में फ्यूचर मत सोचो। तुम मतलब यार देखो, ये नहीं कह रही कि मैं तुम किसी के बच्चों के बारे में सोचो, पर तुम ये तो सोचो यार कि तुम इससे तुम्हारे ही देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, तुम्हारे ही देश का यूथ जो है फॉरेन में जाके तुम्हें ऐसा अच्छा प्रिटेंड कर पाएगा, फॉरेन के लोग भी तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करेंगे कि फाइनली इंडिया में बहुत कुछ अच्छी चीजें हो रही है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा। किसने आज तक बोला इंडिया ऐसा? तुम गूगल पे भी सर्च करके देखना, जापान वाले अगर कभी इंडिया सर्च करें ना, तो उनको क्या दिखता है? कूड़ा करकट, कचरा दिखता है। तुम साउथ कोरिया जाके वहां से सर्च करना, इंडिया में, इंडिया अगर सर्च करेंगे इंडिया से मतलब घूमने की जगह इंडिया कैसा है, तो सिर्फ और सिर्फ गंद दिखेगा उनको गूगल में, क्योंकि उन्होंने मतलब उनको भी पता है कि यहाँ की इमेज, इंडिया की इमेज कैसी बना रखी है। इन्होंने कभी ये चीज नहीं सोची कि उन लोग इंडिया में नहीं आते घूमने के लिए, बहुत कम रेयर लोग आते हैं। तुमने कभी सोचा इंडिया बहुत खूबसूरत? हाँ, हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? हमारे यार यूथ को यार, जो डेली सरवाइव कर रहे हैं। तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा केसेस आते हैं रेप केसेस? तुम्हें पता है कितने ज्यादा बच्चे कितने डिप्रेशन में, एंजाइटी में ऐसी स्टडी की वजह से? कितने लोग अपनी जॉब की वजह से परेशान है? कितने लोगों ने कितनी डिग्रियां ली हुई हैं, वो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, किस लिए? तुम जैसे गंदे देश में रहने के लिए? इससे बेटर तो फॉरेन चले जाते वो लोग। अगर यहाँ से सब लोग फॉरेन चले गए, तो तुम किसको चलाओगे? किसको चलाओगे बताओ? बेवकूफ बना रखा तुम लोगों ने हम जैसे यूथ को। और बट यार उनको समझ नहीं आता कि मतलब क्या किया जाए, इनका क्या इलाज है। इनके बारे में सिर्फ बात ही की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि ओ माय गॉड, अगर इसी यहाँ पे बहुत सारे ये बैठे हुए हैं, गुरु वगैरह बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कोई भी चीज के बारे में बात की आज तक? कोई नहीं बात करता, क्योंकि उनको पैसों से मतलब है। ओ माय गॉड, कितने हमारे पास सेवक आ चुके हैं, हम पैसा ही पैसा है, मतलब अंधभक्त कितना हो चुका है हमारा देश, कितना ज्यादा हो चुका है। और जो फ्यूचर है वो बर्बाद होते जा रहा है। जो लोग सीरियस है पढ़ाई को लेके, जो सीरियस है अपने कल्चर को लेके, जो अपने सीरियस है स्टडीज को लेके, उनकी लाइफ बर्बाद होती जा रही है। और फिर भी एग्जाम्पल्स देते हैं, ओ माय गॉड बिजनेस कीजिए। बिजनेस कैसे कीजिए? तुम लोगों ने टैक्स ही खा जाना है पूरा। बिजनेस करने के लिए पैसा कौन देगा? तुम्हारा बाप। और फिर तो तुम कहते हो कि हाँ हमने तो लोन्स बना रखे हैं बिजनेस करने के लिए। घंटे के लोन बना रखे हैं तुमने? और किसी को तुम 5 लाख दोगे ना, 10 लाख रुपए, तो तुम बैंक वालों को इंटरेस्ट पे करना है। जैसे तुमने अपने धंधे बना रखे हैं ना बिजनेस करने के, वो तुमने बना रखे हैं धंधे, ना कि तुम यूथ को दे रहे हो। माय गॉड, कि तुम्हें बिजनेस करना चाहिए, तुम कुछ भी खोल सकते हो, 50,000 से बिजनेस कर सकते हो। हम अपने यूथ को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं, ये सिर्फ बकवास है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने ना मतलब हम लोगों को बेवकूफ बनाना और अपना बिजनेस चलाना है, और जो हमें सब समझ में आता है। क्या किया जाए इसके लिए? रखो यार, सब लोग करो ब्लैक मनी, रखो अपने घर में पैसा इकट्ठा करके, नहीं दो बैंकों में, नहीं दो इंटरेस्ट पे, नहीं दो टैक्स, क्या हो जाएगा? हम टैक्स पे कर रहे हैं क्योंकि हमें रोड बन जाती है ना, हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लग जाता है, हमारे यहाँ पे हमारे हमारे काम आ रहा है, हमारी सिटी के काम आ रहा है। कौन सा काम आ रहा है? हमारे यहाँ पे तो रोड जो डेली खराब हो रहे हैं। घूस तो उन्होंने खानी ही खानी है, तो काय का काम? कौन सा टैक्स? जो लोग खुद इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं, तो हम लोगों का शर्म? हम लोग क्यों उनको प्रॉपरली टैक्स पे करे, प्रॉपरली बिल पे करे, प्रॉपरली बिजली का बिल पे करे? कुछ भी नहीं करे ना तो बेटर है। ना बिजली का बिल पे करे, ना हम गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटीज के लिए खड़े रहे कि हमें नहीं करना, हमें ये चीज नहीं करनी, पे नहीं देना हमने इंटरेस्ट बैंक को नहीं देना, क्या हो जाएगा? जेल हो जाएगी। क्या हो जाएगा? जेल तो तुम ऐसे भी रेप वालों को तो लेते नहीं हो जेल में। आग तो तुम्हारे सीने में बड़ी लगती है, जब पैसों की बात आ जाती है तब तुम्हारी आग बबूला हो जाती है, तुम लोग तुम्हारी फटके चार हो जाती है जब पैसों की बात आती है। बाकी चीजें भाड़ में जाए भाई, किसी का मर्डर हो जाए, किसी के साथ क्या क्या गंदी चीजें हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है पैसों से। जहाँ पैसा है वहां तुम बिक जाओ, तुम अपना नाक कान आंख, अपना जबड़ा, अपना शरीर सब कुछ बेच दो। वहां सोनम वांगचुक 20 दिन से हंगर स्ट्राइक में है हिम्मत तुम्हें एक दिन भी रोटी नहीं खाने की? मर जाओगे तुम एक दिन में, ओहो, भूखे रह जाओगे। तो वो बंदा, उसको कमी है? भिखारी नहीं है वो, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत पावर है उसके पास।
सिर्फ यूथ के लिए बैठे हैं वहां पे हंगर स्ट्राइक में। नहीं, ये इमोशंस, मर जाओ ना फिर तुम्हारे अंदर इमोशंस ही नहीं है, मर जाओ तुम इसी लायक हो। ये सिर्फ और सिर्फ मैं किसको बोली पता, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू और एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारा है धर्मेंद्र प्रधान, मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि तुम तीनों के तीनों मर जाओ। या तुम्हारे बच्चे, मैं बोलती हूँ जिनके बच्चे हैं, चलो मोदी के बच्चे नहीं है, बाकियों के तो बच्चे हैं ना, वो किस गटर में जी रहे हैं, उनको भी फर्क नहीं पड़ता ना, बाबा हम तो यशोदा में जी रहे हैं, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं दलेर, बहुत सारे लोग हैं जो कर लेंगे कुछ ना कुछ। और ये जो कहते हैं नर्क में जाओगे स्वर्ग में जाओगे, ये भी कुछ नहीं होता। तुम्हें एजुकेशन मिनिस्टर किस लिए बनाया था? बच्चों के पेपर लीक करने के लिए या घूस खाने के लिए? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने नाम के एजुकेशन मिनिस्टर लगाते हुए? और तुम्हें शर्म नहीं आती मोदी अपने नाम की प्राइम मिनिस्टर लगाते हुए? थू ऐसे प्राइम मिनिस्टर पे और थू ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर पे। मेरा बस यही कहना था कि जो मेरा मन कर था मेरे अंदर से आगे निकल के मैंने बोल दिया कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं ना ऐसे लोगों को कभी जिंदगी में वोट दूं, मर जाऊं तो कभी वोट ना दूं। मेरा बस चले तो मैं ऐसा बिजनेस करूँ ना, कभी जिंदगी में उनको टैक्स पे नहीं करूँ, रखूंगी ब्लैक मनी, क्या ये हो जाएगा? करो। जो लोग गलत काम कर रहे हैं ना, पैसे तो कमा रहे हैं ना, तुम लोगों को तो पैसों का लालच है। ड्रग्स बेच रहा है वो, उसको उसको पकड़ो। जो तुम जो हरकतें कर रहे हो वो ड्रग्स से ही बदतर है। तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे घूस खाते हुए। उन लोग, वो तो गरीब है ना बेचारे, फिर पैसा कमाने के लिए गलत रास्तों पे चले जाते हैं, थोड़े बहुत चले जाते हैं, क्योंकि उनको जरूरत है पैसों की। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें मौत की जरूरत है। तुम्हारे लिए मौत, थाली पे ना मौत सजाई हुई है, तुम उस पे बैठ जाओ। स्टेज सजाई हुई है ना जहाँ पे तुम्हें मौत आने वाली है, उस स्टेज पे जाके चढ़ जाओ। तुम उसी लायक हो, मरने के लायक हो, तुम इस स्टेज पे हो ना, तुम मर ही जाओ ना, वो सबसे बेस्ट है। तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए, तुम खाई से गिर के मर जाओ, तुम छत से गिर के मर जाओ, तुम गलती से कहीं कैसे मर ही जाओ, वो बेस्ट ऑप्शन है। ऐसी बददुआ लगनी है तुम लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों की, तुम्हें करंट लग जाए किसी भी चीज से, तुम मर जाओ बस। इसी लायक हो, और कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं ना। तुम अगर किसी की इमोशन नहीं समझ सकते तो मैं फिर यही बददुआ मिल सकती है। और न्यूज वाले तो उससे भी गटर है, गटर गटर पैसे वो बिके हुए हैं। मुझे बस इतना ही कहना था, बस मैं बस चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ जल्दी हो जाए, क्योंकि ये चीज नहीं देखी जाती ना, बार बार नहीं देखा जाता, बच्चे ये सब कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं नहीं देखा जाता। इसलिए रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज आवाज उठाओ, जितनी हो सके उतनी वीडियोस बनाओ, वैसे उतनी वीडियोस बनाओ, जो बोल सकते हो बोलो। जो तुम्हारे मन में है ना वहां नहीं जा सकते, मैं जंतर मंतर में नहीं जा सकती, बट अंदर से तो बोल सकती हूँ, वीडियो तो बना सकती हूँ उसके ऊपर। जो मेरा मन कर रहा है मैं बोलूंगी उसके रिलेटेड। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोले क्या सोचे, मेरा मन जो कर रहा है मैं बोलूंगी। आई हैव टू, आई हैव अ राइट टू से एनीथिंग। सो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू।